रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय श्री राम। आ जाते हैं श्री राम, बुलाकर तो देखिए। इतने मधुर पंक्तियों के साथ जिन्होंने शुरुआत कर दी, आज उनके साथ बात करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। और जिन्होंने ये धुन अभी आपको सुनाया ना, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो खुद में एक किताब है। और जब उनके मुख से शब्द आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु के करीब पहुंच रहे हैं। और इसलिए आज हम उनसे ही समझेंगे कि प्रभु राम जब अपने धाम पधारने वाले हैं तो ये लोगों के लिए कितना ज़्यादा उत्साहपूर्वक है। सबसे पहले मिलिए गुरुदेव से, देवकीनंदन ठाकुर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका और न्यूज़ नेशन का, और जितने भी यहाँ पर हमारे बाल गोपाल बैठे हुए हैं, भगवान के भक्त, इन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गुरुदेव, जय श्री राम का नारा, और आपने तो पहले ही कहा ना कि बुलाते अगर आप हैं दिल से तो प्रभु राम आते हैं। 500 वर्ष लग गए, ज़्यादा ही संघर्ष लग गया, लेकिन आ रहे हैं, खुशी की बात है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपके मुख से ही, ये पल कितना खास है राम भक्तों के लिए। उस इंतज़ार के बाद, उस संघर्ष के बाद प्रभु पधारेंगे, तो ये पल कितना खास है? देखिए, इन पलों को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों में कहा जा सकता है, कई चीज़ें ऐसी होती है शब्दों में नहीं कह सकते, और कई बार बाणी मूक हो जाती है। अगर हम आपको कहें कि हमारे ब्रज में एक कहावत है, गूंगा कैसे कहे कि गुड़ का क्या स्वाद है। अब गुड़ में जो स्वाद आ रहा है या मिठाई में जो स्वाद आ रहा है, और वो तो आ ही रहा है, पर उसे बोले कैसे, उसके पास शब्द नहीं है, स्पीचलेस, तो उसके पास शब्द नहीं है। तो आज जिन लोगों ने इस लड़ाई को शुरू किया था, जिनके आगे आक्रमण हुआ था, जिनके आगे हमारे धर्म का, हमारे सनातन का अपमान हुआ था, उन लोगों के मन में ये भावना रही कि हम अपने जीवन में भगवान श्री राम को अपने स्थान पर देखें। दुर्भाग्य ये रहा कि उन लोगों का बलिदान हो गया। किसी ने अपने प्राण दे दिए, किसी का जीवन चला गया, किसी का घर परिवार चला गया, कईयों को गोलियों से भून दिया गया, कईयों को मिटा दिया गया। मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं अब जिसके विषय में हम लोग अभी भी रूह कांप जाती है जब सुनते हैं। उन हमारे से पूर्व की पीढ़ियों को ये अवसर नहीं मिला कि वो भगवान श्री राम को अपने प्रमुख स्थान में देख सकें। आज की वर्तमान पीढ़ी जो जी रहे हैं सनातनी, उन लोगों के लिए ये गौरव और हर्ष का विषय है कि हम और आप भगवान श्री राम को उनके स्थान में बैठे हुए देख रहे हैं। तो इसमें जितना गौरवान्वित महसूस कर सकें उतना करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है गुरुदेव, आप बैठे हैं तो ये सवाल मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान दें और लोगों तक पहुँचे। क्योंकि प्रभु राम को लेकर ये आज ही नहीं, उस युग में भी बहुत सारे सवाल उठे थे। आज भी उनको काल्पनिक बताया गया। आज भी कई लोग ऐसे थे कि भाई हमारी श्रद्धा है, हम जुड़े हुए, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं। आज उसी लिए जिनको लगता है वो काल्पनिक है, उनके लिए मैं उत्तर चाहता हूँ। प्रभु राम धरती पे आए क्यों? इंसान का रूप धारण करके आए क्यों? और क्या मिला मनुष्यों को उनके आने से? आज वो मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, कि काफ़ी लोग कहते हैं राम काल्पनिक है। दादा के दादा को मैंने नहीं देखा। दादा के दादा को, जो मेरे दादा हैं, उनके जो दादा थे, उनको मैंने नहीं देखा। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दादा काल्पनिक थे, ये उचित है कि अनुचित है, न्याय संगत है कि अन्याय संगत है? अरे मैंने नहीं देखा, इट्स माई फॉल्ट ना कि मैं उस समय नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दादा नहीं थे। वैसे ही जो राम को काल्पनिक कहते हैं, ये थे नहीं उन दिनों में। और प्रॉब्लम यह है कि ये मेरे दादा के दादा थे, ये बात मुझे किसने बताई? मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, क्योंकि मेरे पिताजी ने दादाजी के दादाजी को देखा होगा, उन्होंने बताया। अब मैं बात ही न मानूं पिताजी की, बोले मैं नहीं मानता आपकी बात, तो मुझे आप लायक कहेंगे कि नालायक कहेंगे? अब बताइए आप क्या कहेंगे? मैं अपने पिताजी की बात नहीं मान रहा। इन बच्चों से पूछ लेता हूं, अगर मैं अपने पिताजी की बात न मानूं, ये तो मैं लायक हुआ कि नालायक हुआ? जोर से बोलो।
तो वो लोग नालायक हैं जो भगवान को काल्पनिक कहते हैं। आज भी जब मरते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भी काल्पनिक है। ये मरेंगे, ये काल्पनिक है। हम कल्पना कर रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं राम को काल्पनिक है वो नहीं मरेंगे। तो जब इनका मरना निश्चित है, वो सत्य है, वैसे ही राम थे, हैं और रहेंगे, ये भी सत्य है। अगर आप रामायण पढ़ना शुरू कर दें तो आप कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। रामायण में सब कुछ लिखा है, भगवान के आने का प्रयोजन, भगवान के आने का रीजन। प्रयोजन शायद न समझे आजकल के कई बच्चे, रीजन समझ जाएंगे। कारण, कारण क्या है भगवान के आने का? भगवान के आने का कारण है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधब अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है, काल्पनिक कहने वाले बढ़ते हैं, तब तब भगवान अनंत अनंत रूप लेकर, कभी संत महात्मा, कभी गुरु, कभी विद्वान, कभी माता, कभी पिता, कभी कच्छप, कभी मच्छ, कभी बारा, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी राम बनकर इस धरती पर आते हैं और सभी मानवों को मार्गदर्शन देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। इफ यू सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। अगर आप अपने धर्म को इग्नोर करेंगे तो यही धर्म तुम्हें रसातल में घुसा देगा। तो ये जो आपने भी धर्म युद्ध कहा, ये धर्म युद्ध तो अभी आगे भी चलना है ना, क्योंकि अभी तो अयोध्या में संघर्ष के बाद फिर मथुरा की बात है, क्योंकि आप मथुरा को लेकर लगातार कह भी रहे हैं कि वहां की बारी है। तो आगे क्या? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये धर्म युद्ध की बात नहीं है। हमारे साथ पहले अधर्म हो चुका है। उस अधर्म को, उन अधर्मी चिन्हों को मिटाने के लिए हमें अपने सनातनियों को जगाने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि राम मंदिर बन गया, कैसा साल लगे? 500 साल। और अगर हम 5 साल 10 साल चुप रहे तो 5000 साल तक कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो कंडीशन अभी कंट्री की है, अगर 5 से 10 साल और चुप रहे तो 5000 साल तक कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा मथुरा में। तो जो करना है वो हमें अभी करना है, क्योंकि हमारे साथ अधर्म हुआ। हम किसी के साथ अधर्म नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहते, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमारा कल्चर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह कोई मतलब इजरायली भी दुखी ना हो, गाजा पट्टी वाले भी दुखी ना हो, यूक्रेन वाले भी दुखी ना हो, रसिया वाले भी दुखी ना हो। इट्स माई कल्चर, ये मेरा धर्म है, मेरे संस्कार हैं। लेकिन कोई मुझे ही मार डाले, कोई मेरे ही भगवान का अपमान करे, कोई मेरे मंदिर, मथुरा में मंदिर आके तोड़े और वहां से केशव देव जी की मूर्ति को ले जाए और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इसलिए गाड़ दे कि हम इन जिनकी ये पूजा करते हैं हम उनके ऊपर पैर रख के जाएंगे, और फिर भी हम हिंदू और सनातनी हम सो रहे हैं। कब जगोगे भाई? कितना टाइम है? तो मैं हमेशा से कहता हूं, मथुरा, काशी, अयोध्या, 3 में सनातनियों के प्राण बसते हैं। जैसे आपके प्राण मक्का मदीना में बसते हैं, वैसे हमारे प्राण अयोध्या और मथुरा में बसते हैं। आप मक्का मदीना नहीं छोड़ सकते, हम मथुरा और काशी नहीं छोड़ सकते, अयोध्या नहीं छोड़ सकते। इट्स अ फाइनल। लेकिन आपने कहा ना कि 500 वर्षों का संघर्ष हुआ, 5000 वर्ष बीत जाएंगे अगर नहीं तो कैसे जागे, क्या करें? मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट तो अपने हिसाब से चलता है, फिर क्या करें? नहीं, कोर्ट में ही गए ना, हमें तभी कोर्ट में गए। अगर मक्का में कोई झगड़ा होता तो कोर्ट में जाते? आप बता दो। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि सड़क पे आ जाए हिंदू? नहीं, मैं बिल्कुल सड़क पे आने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, और जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी जाएंगे। संवैधानिक फंडा है हमारे पास, राइट है। फिर कानून का क्या होगा सर? नहीं, कानूनी नहीं तो कहा है कि तुम, अगर तुमको लगता है अपनी आवाज उठाने के लिए तुम सड़क पे जा सकते हो तो जाओ। आवाज उठाने का धर्म है कि नहीं? हमारे पास अधिकार है, बिल्कुल है। हम लोग सड़क पे उतर के लाल बत्ती जला सकते हैं कि नहीं? दीपक जला सकते हैं कि नहीं? ग्रीन लाइट जला सकते हैं कि नहीं? ये हमारे फंडामेंटल राइट है। जो जो हमें संवैधानिक अधिकार होंगे हम उनका सदुपयोग करेंगे, सिर्फ इस देश को और धर्म को बचाने के लिए। तो आपके मधुर स्वर में ही, मधुर आवाज में ही मैं चाहता हूं कि कुछ राम जी के नाम पे ही, क्योंकि बच्चे भी है ना, उनको सुनना चाहते हैं, एक बार आपके जुबान से कि अगर कुछ 2-4 अगर लाइन पंक्तियां हो जाए प्रभु राम के वर्णन में, ताकि इनको समझ में आए। क्योंकि आप तो कहते हैं कि रामायण नहीं है, यानी इसकी कमी, तो इस कमी को यहाँ से तो हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये बच्चे हैं, बता दें कौन कौन से, कितने बच्चे आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, कौन कौन बच्चे अपने माता पिता के चरण एवरीडे छूते हैं सुबह उठते ही? झूठ मत बोलना, क्योंकि राम मंदिर सामने है।
जो छूते सिर्फ वही बताएं। एक। 3 लोग हैं, 3 लोग पैर छूते एवरीडे, राइट? ये गुण किसका है? भगवान श्री राम का। अभी इनकी मानस की चौपाई गिनवाते हैं, सुनो ध्यान से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयसु मांगे करही पुर काजा, देख देख ही हर सही राजा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान श्री राम सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? 3 को प्रणाम करते हैं, माता पिता और गुरु। किनको? माताजी, पिताजी, गुरुजी, इन तीनों। जब जब वो प्रातःकाल और रात्रि में तो कंफर्म है, और जब जब वो मिलेंगे तब ऐसे प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम। आज के बच्चे करते हैं? जिन्होंने हाथ उठाए वो भी ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? गए, पैर भी नहीं छूते, पैर नहीं छूते, घोंटू छूते हैं। पूछ लो इन सबको, बोलो गलत कह रहा हूं तुम्हें बताओ। पैरों तक तो बहुत मुश्किल से झुकना पड़ेगा, बेल्ट है जिनसे झुकने ही नहीं देती, पेट में फंस जाती है। पैरों तक झुके फिर भी पैर छूते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। भगवान श्री राम इतनी बार प्रणाम करते थे, किसके लिए? जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु के आगे झुकते हैं उन्हें दुनिया के आगे कभी नहीं झुकना पड़ता। कंफर्म है, कंफर्म है। जिसने अपने बड़ों के आगे झुकना सीख लिया है, दुनिया के आगे नहीं झुक सकता वो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। सपने में भी अगर तुमने कोई पाप कर दिया हो तो सुबह स्नान करके माता पिता गुरु भगवान को प्रणाम करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। अब बताओ प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। बच्चों को पूछो, बताओ भाई, जोर से बोलो। एक जगह मैंने इंटरव्यू में सुना था कि आप कह रहे थे कि हम तो जमीन दे रहे हैं, वहां चले जाए। हम तो जमीन दे रहे हैं, वहां चले जाए। हमने 3 मांगा है, 3 मंदिर मांगा था, अयोध्या हो गया, हाँ, ज्ञानवापी और मथुरा हम मांग रहे हैं। मतलब आप शोध करके आए मेरे ऊपर? आप शोध का विषय है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तब कहा था, ये तब की बात है जब शायद 12-13 की बात है। मैंने कानपुर में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, 1-1.5 लाख लोग मेरे साथ में थे। बहुत विशाल एक यात्रा थी, उसमें प्रेस वाले भी, पत्रकार बंधु सब थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाईचारे के लिए कर रहे हैं। हमारे 3 जगह प्राण बसते हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। ये 3 जगह हमें दे दीजिए। मैंने तो 300 मस्जिद बनाने की बात की थी। बोले मुझे जीवन भर भीख मांगनी पड़े, मैं तुम लोगों के लिए मस्जिद बनवा के दूंगा। उन्होंने नहीं सुना। राम मंदिर का निर्णय आ गया तो 2 ही रही। केस करने से पहले मथुरा के ऊपर जामा मस्जिद पे मैंने कहा था कि भाई हमारा मथुरा दे दो, हम 5 दिन के लिए तुम्हें समय दे रहे हैं। उन्होंने नहीं दिया। मैंने हम तुम्हें अलग से बनवा के देंगे, उन्होंने नहीं सुना। अब यह है, उन्हें 1 गज जमीन हम नहीं देंगे और मथुरा और काशी राम मंदिर की तरह लेके रहेंगे, ये कंफर्म है। ये नई बात भी, मतलब न्यूज़ नेशन के मतलब 1 गज भी हम जमीन नहीं देंगे। हम तो नहीं देंगे। हाँ। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो करे। और कोर्ट का निर्णय तो वक्त लग रहा है। नहीं है, कोर्ट का निर्णय तो वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए और भी हमारे पास रास्ते हैं ना, कि हम लोग उनका सदुपयोग करें, जन जागृति करें, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं, सरकार को बताएं कि हमें मथुरा भी चाहिए अयोध्या की तर्ज पे, काशी भी चाहिए अयोध्या की तर्ज पे। राम मंदिर के समय ये निर्णय हुआ। मथुरा तो एक डिफरेंट केस है। आप मथुरा में अगर ये डे बाय डे सुनवाई कर दें तो 15 दिन से 16वां दिन नहीं लगना। मथुरा है ही नहीं, तो वो निर्णय तो साफ है, क्लीन है। पर देखो कोर्ट की जैसी जैसी प्रक्रियाएं होंगी करेंगे। चलिए, मैं आखिरी एक पहलू बस अब, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी, चूंकि आपने शोध की बात कर ली थी, क्योंकि शोध में तो आपके ऊपर कई सारे मैंने टिप्पणी ऐसी पढ़ी कि आपके बातों से कई बार विवाद हो जाता है, आपको दिक्कत पहनावे से है, आपको दिक्कत लोगों के रहन सहन से। मैं उस पर एक कमेंट ले लूं क्या आपसे? क्यों लोगों के पहनावे से क्या परेशानी? कमेंट लेना ले लो। कोई अगर कैसे पहनना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, इसमें क्या आपत्ति है? सनातन ये थोड़ी ना बोलता है कि कौन क्या पहने, कौन कैसे रहे। देखिए, ये अधिकार है आपके पास में, अगर संवैधानिक अधिकार ये है कि आप स्वतंत्र हैं खाने पीने पहनने में, तो मुझे ये भी ध्यान रखने का पड़ेगा कि वो समाज कहाँ का है। वो समाज है भारत का, अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है, कनाडा का नहीं है। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कार आपके रग रग में होने चाहिए। अगर आप भारतीय पासपोर्ट लेके घूमते हैं तो, चाहे बेटी हो या बेटा।
तो हम चाहते हैं कि बच्चों को राम पथ पे तो चलना आप सिखाइए। इनसे पूछिए ना बच्चों से, इनके मन में क्वेश्चन क्या है रामायण से लेके, अगर एक आध किसी के मन में क्वेश्चन है तो इनसे लो। बताइए, मैं क्योंकि मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? बोलो बोलो। इंटरनेट सनातनी, ये टर्म इस बच्ची ने इस्तेमाल किया है कि वो सब कुछ गिव अप कर रखा है। वो जो सनातन जो सोया, वो सनातन को जो खतरा, जिससे मैंने पूछा था ना, ये सवाल उससे ही सिमिलर है कि वो इंटरनेट सनातनी देखता तो सब कुछ है रील में, रियल लाइफ में पीछे इस चले। बच्ची का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि आप लोग फेसबुक या सनातनी मत बनो। मैं तो आजकल एक दो शब्द और बढ़ गया हूं कि नकली सनातनी की असली सनातनी। जो अपने सनातन को सिर्फ देखता है और मन ही मन पड़ा पड़ा कहता है कि आगे बढ़ जाए, वो सोया हुआ सनातनी है। और जो जाग रहा है, वो जैसे आप तिलक लगा के आ जाए, आप जाग रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं, ये बच्ची प्रयास कर रही है, तो हमें जागृत सनातनी होना पड़ेगा। जहां हमारे धर्म की बात है हम आगे जाएं, 4 कदम बढ़े। रोटी कपड़ा और मकान तो हमेशा रहने वाला है, मर जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करेगी। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने धर्म के लिए काम करते हैं। फिर मैं एक बात कहूंगा आखिरी में, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। राजा राम वही हैं, जानकी मैया वही हैं जहां आनंद की वर्षा होती है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब राम बैठते हैं तो शोक गायब हो जाते हैं, आनंद और हर्ष सबके जीवन में आता है। और हम सब मिलके राम को जाने, राम को माने और राम की कैसे पूजा की जाए ये प्रयास करें। और आप सब सनातनी 22 जनवरी को 10-10, 11-11, 108 जितने घी के दीपक जला सके जलाइए और राम के आने का स्वागत कीजिए। वो 14 वर्ष बाद आए थे तो अयोध्या सजी थी, ये 500 वर्ष बाद आ रहे हैं तो पूरा भारत सजना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुजी को ऐसे ही भेजेंगे क्या, ताली नहीं बजाएंगे क्या बच्चे? चलिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जय श्री राम। जय श्री राम।